जिसनू सतगुर मेले सो गुण रवै, गुण आख वखाणी नानक सच्चा सच है, बुझ सच सुमाणी। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह सुल्तानुल कौम खुद खुदा कायनात दे मालक तिन्ना दे पावन चरना दे विच गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे आप संगतां हाजरीन हो। बड़े शहर विच सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा ने तुर्की बाणी का फरमान आप संगत नूं सरवण करवाउणा कीता है। आओ चल रही श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी की पाक बाणी दसम ग्रंथ साहिब की कथा दे नाल जुड़ के समय नूं जीवन नूं सफला करन दा जतन करिए। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा फरमान है, वाहो वाहो बाणी सच है, सच मिलावा होए। गलुए मुबारक तो प्रगट हुए गुरु के जेड़े बोल ने ये परमात्मा दे बोल ने, सच स्वरूप दे बोल ने। और जो इन्हां बोलां नाल जुड़ जांदा है वो सच दे नाल परमात्मा नाल जुड़ जांदा है। नानक वाहो वाहो करतियां प्रभ पाया करम प्राप्त होए। जेड़ा ते बाणी दी सलौता करदा है, महाराज कहंदे ने ओ चंगे कर्मां दे सहित परमात्मा नूं प्राप्त कर लैंदा है। ते जेड़े राम राय जी वांगू बाणी दी बेअदबी करते ने, बाणी ते किंतु परंतु करते ने, अदब सत्कार नहीं रखते, उन्हां दा लोक भी गया ते परलोक भी गया। जेड़े बाणी नूं सच करके मनते ने, सच मिलावा होए, वो सच स्वरूप परमात्मा विच अभेद हुंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह मनुखता दे अंदर विकारां दे टाकरे हित, मनुखता दे अंदर प्रतख जुल्मों सतम ढाउण वालियां दे टाकरे हित वीर रस पैदा करन लई उस अकाल पुरख दा एक चित्रण करते ने अपनी पुरजोर कलम दे नाल। महाराज उसका रूप दर्शाउंदे ने बड़ा जंगजू, बड़ा वीर रसी, बड़ा बरकतां भरपूर अजमती, ते कई बार उहदा रूप प्रेम रसी दिखा दिंदे ने, शांत चित। हुक्म करते ने पातशाह, शुभं जीव ज्वालं सो दाड़ा करालं। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते ने वो जेड़ा परमेश्वर है, जदों ओदे हुक्म दे विच सूरबीरां दे दो हत्थ हुंदे ने ना,
महाराज पिछे जिक्र कर आए ने निजुटं सुधारं चतुर बाहां चारं। दो बाहां एक सूरबीर दियां ते दो दूसरे दियां जदों चार बाहां भिड़दियां ने। हुण मैदाने जंग दे विच की है, जदों सूरबीर भिड़दे ने ते कहंदे फिर काल दा रूप कैसा है, मौत दा रूप दर्शाउंदे ने जो परमात्मा दे अकाल दे हुक्म विच है। कहंदे शुभं जीव ज्वालं, उहदा जिहड़ा काल है उहदी शुभं शोभा बड़ी है, भाव वडियाई दे सहित है, ताकतवर बड़ा है। और जीव उहदी जिहड़ी है ना ज्वालं अग उगलदी है। मैदाने जंग विच अग ही उगली जाती है वीर रस्ते विच, जिवें अग साड़दी है खुरा खोज मिटाउंदी है, इउं काल मैदाने जंग विच खुरा खोज मिटाउंदा है। सो दाड़ा करालंग, दाड़ा कादे लई ने, खाना चबाउण लई, पचाउण लई। कहंदे फिर मैदाने जंग विच जिहड़ा काल है ना, अकाल पुरख दे हुक्म विच चबा चबा के सूरमिਆਂ ਨੂੰ सुट दिंदा है। इउं खुरा खोज सूरमिਆਂ ਦਾ मिट जाता है। करालंग तो भाव है भयंकर। बजी बंब शंखं उठे नाद बंखं, बंब कहंदे ने नगारे दी चोट नूं, जिवें सिंह जकारे ते नगारा वजाउंदे ने। मैदाने जंग विच नगारे वजदे ने, शंखां दी गूंज उठदी है। उठे नाद बंखं, बंख जिहड़ा लफ्ज़ है ना, ये समुंदर लई आया है। जिवें समुंदर दियां तंगां लहरां उछलदियां ने, जदों एक आवाज़, एक नाद, एक शब्द पैदा करदियां ने, वो बड़ा डरावना जिहा भयंकर हुंदा। कहंदे इउं मैदाने जंग विच भयंकर शोर मचिया होया है शंखां दा। शुभं रूप श्यामं महाशोभ धामं, शुभंग तो भाव है जिहदा जस हो रहा है दुनिया दे विच, शोभा हो रही है। शुभं रूप श्यामं, कहंदे जिहड़ी उहदी घली मौत है ना, जो उसका हुक्म विच चलण वाला काल है, अकाल दे हुक्म विच जो चलदा है, जीवन दे विच अंधकार कर दिंदा है, श्यामता फैला दिंदा है, कालख फैला दिंदा है। कह दिंदे ना मौत आई होवे ते अखां सावें नेरा हो जाता है। महाराज कहंदे वो बड़ा भयंकर है। महाशोभ धामंग, ते जेड़े धाम तो आया है ना, अकाल पुरख दे दर तो, उस धाम दी शोभा जिन्हों कहंदे ने सचखंड वसाए निरंकारो दी शोभा गलूए नाल, जुबान दे नाल गा लैनी, अंत पा लेना, ये महाराज कहंदे मुश्किल है। शबे चार चित्रंग परेयंग पवित्रंग, उस महल दे राजे, सचखंड दे राजे अकाल पुरख दा कहंदे चित्र जिहड़ा है ना, चार तो भाव है बड़ा सुंदर है। शब दा मतलब हुंदा शबे दा, शब दा, उस अकाल पुरख सुंदर स्वरूप दा दुनिया ते दबदबा बड़ा है। उहदे हुक्म तो लहदा पखा रंचक मात्र नहीं हिल सकता। पत्ते दी हस्ती ते की बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं हिल सकते। सोदा दुनिया ते दबदबा है। परेयंग पवित्रंग, जे उहदे सुंदर स्वरूप नूं, दबदबे नूं जुबान नाल बयान करना चाहो तो कहंदे परेयंग, परे है, तुहाडे कोल अल्फाज ही है नहीं उहदा अंत पा सको। इन्ना पवित्र है वो, पाक है वो, उहदी अजमत ताकत इन्नी है जुबान बयान नहीं कर सकती। मन बुद्ध तो परे है वो। भुजंग पर्यात छंद, भुजंग सप नूं कहंदे ने, वल खा के चलण वाला छंद है। सिरंग सेत शत्रंग सो शुभ्रंग बिराजं। हुण महाराज पातशाह कहंदे ने
अकाल पुरख दे सीस उत्ते सफेद उज्जल छतर झूलदा है। छतर तो भाव है वडियाई, ओदी वडियाई बड़ी उज्जल है, ओदा जस बड़ा उज्जल है, जिहदे ते कोई दाग नहीं है। सो शुभ्रं विराजं, और उस छतर दे थले सो तो भाव वो परमात्मा जिहड़ा है शुभ्रं वो शोभदा है, वो बैठा होया शोभा पा रहा है। लखै शैल छाया करे तेज लाजं, जिहड़े सुंदर तो सुंदर स्वरूप शैल छबीले नौजवान गभरू ने ना, ओदे तेज नूं ओदे प्रकाश नूं वेख लैण ते शर्मिंदे हो जाण भी एडा सुंदर स्वरूप है। वेखो हर एक दियां अखां दा विशा नहीं है, पर भगत नामदेव कहंदे मैं वेखिया जे नामे देख नारायण हसे, गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने। महाराज कहंदे ओदी जिहड़ी छाया है ना, जिहड़ी ओदी काया है, लखा है, जदों ओदे वल तुसीं वेख लैंदे हो, शैल दूसरा अर्थ कर लवो वो एडा जवान सुंदर है। करे तेज लाजंग, तेज कहंदे ने चमक नूं, रोशनी नूं, इथों तक रोशनी भी शर्मिंदा हो जाए, एडा सुंदर स्वरूप है परमात्मा। ये अखीर है वडियाई दी, इहदे तो वध के अपने निर्गुण दी अकाल पुरख दी वडियाई कोई महापुरुष रहबर नहीं कर सकिया। महाराज कहंदे वो बड़ा सुंदर स्वरूप है। अगे आखन लगे विशाल लाल नयनं महाराज सोहन, ओदे सुंदर नैन ने, वड्डे नेत्र ने, ओदे लाल सुंदर नेत्र ने, ओदे नेत्रां विच लाली बड़ी है। विशाल दा मतलब है फैले हुए। महाराज सोहंग, राजियां दा महाराजा है, राजियां दा राज कुछ समय लई हुंदा है, ओदा राज सदीवी है। सोहंग वो शोभा पा रहा है। तिघंग अंश मालंग हंसंकोट क्रोहंग, कहंदे ओदे चेहरे दा प्रकाश इउं है जिवें महाराज अंश मालंग धारदे ने। अंश कहंदे ने सूरज नूं, रोशनी नूं, चमक नूं, जिवें सूरज दीयां किरनां रूपी माला उन्हां ने धारी होवे। हंसन कोट क्रोहन, एक ते हंस लफ्ज हंसा अवतार लई आउंदा है, जिहदा बाणी विच भी जिक्र है, गुरु ग्रंथ साहिब विच भी जिक्र है। अंसा अवतार उपायन, अंसा अवतार उपायन भाव दूजा किया। कहंदे चाहे वो अंसा अवतार है ते चाहे सूरज है, उन्हां नालों वध के करोड़ा गुणा तेज प्रताप परमात्मा दा है। हंसंग कोट करोहंग, कोट करोड़ा, कोहंग को तो भाव है दूरी, जां क्रोहंग तो भाव है क्रोध, गुस्सा, ओदा तेज प्रताप, ओदी बरकत। करोड़ा गुणा वध के तेज प्रताप है सूरज नालों ते अंसा अवतार वर्गे महापुरुषां नालों उसदा। कहूँ रूप धारे महाराज सोहंग, कहंदे देखो कई प्रकार दे उसने रूप धारे ने, दुनिया दे विच जरे जरे विच वो समाया होया है। ते कई जगह कहंदे कहूँ देव कन्यान के मान मोहंग, देवतियां दियां लड़कियां अप्सरवां, कहंदे वो एडा सुंदर है जो अप्सरा ने, उन्हां दे भी मन नूं मोह लैण वाली ओदी मूरत है। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहंदे ने, क्योंकि दसम बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी व्याख्या कर रही है छतर छाया हेठ। प्रिय की शोभ सुहावनी नीकी, प्रिय खसम एडा सोहना है ना, गुरु अर्जन साहिब कहंदे हा हा हू गंधर्व अप्सरा, हा हा हू गंधर्व अप्सरा आनंद मंगल रस गावन नीकी। वो भी उहदे दर ते गाउंदियां ने अप्सरा, एडा वो सुंदर स्वरूप है। सो महाराज कहंदे वो मना नूं मोहण वाला है, जां मान मोहंग, मान नूं तोड़ के अहंकार नूं चूर करके वो मोह लैंदा है।
कहूं वीर होवै कै तरे बान पानंग। किते जोधियां विच अपनी बख्शिश बरकत बरसा करके किते जोधियां दा स्वरूप होया बैठा है। बान पानंग, पान तो भाव है पा लेना, धार लेना हस्त विच, ते बान तो भाव तुसी समझदे ही हो तीर कमान। तीर कमान धार के बैठा है। जे उहदे सरगुण स्वरूप कलगीधर वल वेखो ते तीर कमान धार के मैदाने जंग विच नितरदे ने। भला चारगी दरमिया आमदम, बा तदबीर तीरो तुफंग आमदम। फारसी दे परशियन दे बोल ने कलगीधर दे, कहंदे मैं तुफंग रफल लैके, तलवार लैके, मैं तीर कमान लैके मैदाने जंग विच उतरदा हां। सो अगे कहंदे कहूं भूप होए कै बजाए निशानंग। भू पत, भूप दा मतलब है भू दा, धरती दा, पत पति मालक। कहंदे किधरे तू राजा बनिया है। बजाए निशानंग, तेरे दर ते नगारे वजदे ने, ढोल वजदे ने, तेरी जय जयकार हुंदी है। अगे कहंदे रसावल छंद धनुरबान धारे शके शैल भारे। रसावल अर्ध भुजंग नूं ही रसावल छंद कह दिता जाता है, जेड़ा थोड़ा घट वल खावे। दीन दुनिया दे मालक कहंदे धनुर बान धारे। हुण सारा वीर असी कथन करते ने, कहंदे ऐ परमात्मा तू वीर रसी स्वरूप दे विच धनुख धारिया है। शके शैल भारे, शके तो भाव है मस्त टहलदा है, जिवें सूरबीर मैदाने जंग विच टहलदे ने। शैल दा मतलब जिहड़ा बड़ा जवान होवे, बड़ा जवान है तू, सुंदर स्वरूप है तू। लए खग ऐसे महावीर जैसे। खग कहंदे ने दो धारे खंडे नूं, किरपान नूं। तेरे कोल दो धारा खंडा भी है, जिवें महावीरां दे कोल हुंदा। जां इउं समझ लो दो धारा हुक्म, जिहदे हुक्म विच पैदा हुंदे आ ते साडी लैता हुंदी है, खात्मा हुंदा है ते परमात्मा अपनी मस्ती विच रहिंदा है। अगे महाराज कहंदे ने जोरे जंग जोरंग करे जुद्ध घोरंग। जोरे तो मतलब है भिड़ जाना। तू विकारां नाल ज्ञान दा खंडा लैके भिड़ जाना काम क्रोध लोभ दे नाल, जां जिन्हां नूं बरकत देवें ओ मैदाने जंग विच भिड़ जांदे ने। कर युद्ध घोरंग, भयंकर संघना युद्ध फिर सूरबीर मचाउंदे ने तेरी किरपा नाल, ते तू भी विकारां दे नाल युद्ध करदा है, संघना युद्ध करदा है। किरपा निध दयालंग सदायंग किरपालंग। जिहड़ा झुक जांदा है उहदे अगे कहंदे ओहदे लई कृपा, दयालु, कृपावान हुंदा है। किड्डा क कृपालु है, निध समुंदर है कृपा दा, जेड़ा झुक जावे। दयालंग, ओहदे ते दया करदा है। सदायं कृपालंग, सदीव काल तो हमेशा तो कृपालु अखवाउंदा है, झुकण वालियां ते कृपा करन वाला। बाणी भी कहंदी है ना, कृपा निध प्रभ दीन दयाला। गुरु ग्रंथ साहिब दे भी बोलने, जी जंत की कर हो प्रितपाला। अगे महाराज फुरमान करते ने, सदा एक रूपं सबै लोक भूपं। राजे दी जिहड़ी हस्ती है ना, एक राज तक है, हदबंदी है उसदी कोई, और एक उम्र भी है। जन्म है, बचपना है, जवानी है, बुढ़ेपा है, मौत है। कहंदे तू ऐसा राजा है, सदा एक रूपं, तेरा एको ही रूप है, सदीवी रहन वाला, ते तेरी हदबंदी भी कोई तय नहीं कर सकता। सबै लोक भूपं, तिन्ना लोकां दा तू भूप है, पत है, तू मालक है। अजेयं अजायं सरन्यं सहायं। तेनू कोई भूप नहीं जित सकता। बड़े राजे ने वो हरदे ने, जितदे ने, तेनू कोई जितन वाला है नहीं है। अजायं, और राजा कैसा निर्गुण स्वरूप विच अजाए। जाए तो भाव है जगह, जिहदा किसी जगह ते जन्म ही नहीं होया।
अजेयं अजायं सरन्यं सहायं, वो तो जितया ते नहीं जे जाता, हाँ कहते ओदी शरण आ जाओ, सहायता करता है ते तुहानू जरूर जिता देगा, ऐसी कृपा कर देगा, विकारां ते दुश्मनां ते जित प्राप्त करवा देगा। तपय खग पानंग महालोक दानंग। हुण तपय दा मतलब है तप, चमक। आप कहने ना ये लोहा बड़ा तपया पिया है, बाहर बड़ा तत्ता, बड़ा तपया तपश विच। कहंदे जेड़ी उहदे हथ विच हुक्म रूपी खड़ गया ना, वो बड़ी तपी हुई है, वो चलती रहिंदी है तती तती, उहदे हुक्म विच जमना मरना चलता रहिंदा है। उन्हें पान कीता होया है, तलवार नूं पकड़िया होया है। महालोक दानंग, और लोकां नूं महान दान खैरात झोली पाउण वाला है, देण वाला है। जे फारसी विच परशियन विच आओ ते दान दा मतलब है अन्न, अन्न पानी, भोजन देण वाला है, रोजी देहंद है, रोजी देण वाला है। महाराज पातशाह अगे कहंदे ने, दीन दुनिया दे मालक कहंदे भविख्यं भवेयं नामो निर्जुरेयं। इस गल दा ख्याल रखियो, बीत चुके समय विच अज ते पिछे नमो निर्जुरेयं, तू निर्जुर है। इत्थे जेड़ा लफ्ज है ना निर्जुरंग, भाव जेड़ा जरे तो, बुढ़ापे तो, ताप तो, रोगां तो रहत है। तो जिन्हों रोग सोग ही कोई नहीं, वो सदीव काल रहन वाला है, वो बुजुर्ग नहीं हुंदा। मदो मान मुंडंग शुभंग रुंड झुंडंग। जिथे वो दानी है ना, दान दातार अपर अपारा, गुरु ग्रंथ साहब कहंदे जिथे वो दानी है, घट घट अंतर सोहनिया, वो हर घट विच है। वही दसम बाणी कह रही है, वो दानी है, हर घट विच है, हर समय दे विच वो मौजूद है। कहंदे मधो मान मुंडंग, वो मधु कैटब दैत होया ना, जिहदा गुरु ग्रंथ साहब विच जिक्र आउंदा है। गौड़ी महला पहला, सहस बाहु मद कीट महखासा, गुरु नानक साहब जिक्र करते हैं उहदा। कहंदे जेड़ा मधु कीटब दैंत है, विष्णु जी नूं ताकत दे के उहदा मान भी तू ही तड़वाया है। परमात्मा मान गुरूर चकना चूर कीता, मुंडंग तो भावै दूर कीता। शुभंग रुंड झुंडंग, तेरी जेड़ी शोभा है ना, और रुंड झुंडंग, झुंड कहंदे ने ढेर नूं ते रुंड कहंदे ने धड़ नूं। तू विकारां दा खात्मा करके उहदे ढेर ते विराजदा है। तू दैंतां दा खात्मा करके उन्हां दे अहंकार नूं चूर करके अपने तख्त ते विराजदा है। सिरंग सेत शतरंग, लसंग हाथ अतरंग। तेरे सिर उत्ते सच्चाई दा छतर झूल रहा है, जो बड़ा सुच्चा है, सच्चा है, सुफेद है। लसंग हाथ अतरंग, लसंग कहंदे ने चमकदार नूं, हाथ अतरंग। ते जदों तू सूरबीर बन के मैदाने जंग विच उतरे, किसे ते बरकतां भरिया हथ रख दवें ते उन्हां दे हथ विच अस्त्र चमकदे ने, शस्त्र चमकदे ने। सुने नाद भारी तरसै छत्रधारी। ते मैदाने जंग विच फिर जदों वाजियां नूं, नगारियां नूं, गरज नूं कोई सुन लैंदा है ना, तरसै छत्रधारी, वड्डे वड्डे छत्रधारी भी तेरी ताकत अगे कंब उठदे ने, त्रासदे ने। काल दी, अकाल पुरख दी ताकत दे अगे, शब्द दे अगे सब व्यर्थ है, सब झुक जाते ने। दिशा वस्त्र राजंग सोने दोख भाजंग। हुण कोई जे पुछे, ये तो काया दी गल हो रही है। फिर निर्गुण ते आ गए पातशाह। जे कोई पुछे भी तो कपड़े किदां दे ने, महाराज कहंदे दिशा वस्त्र राजंग, उस अकाल पुरख दे कपड़े चारों ही दिशावां ने। भाव जिवें घेरा हुंदा है ना चोले दा, बाणे दा,
इसे तरह ही उहदा घेरा, उहदी काया, उहदी गत बड़ी महान है। ते घेरे घेरे दीन दुनिया दे मालक कहंदे जिहड़ा अकाल पुरख है उहदी अजमत फैली हुई है। अगे दीन दुनिया दे मालक कहंदे सुने दोख भाजन, उस अकाल पुरख दे नाम विच इन्नी ताकत है सिखा, उहदा नाम सुनदियां ही नानक सगले दोख उतारियन, प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। उहदा नाम सुन लवो ते तुहाडे सारे रोग मिट जांदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भी यही कहंदे ने, ऑल द पेन्स विल बी वॉश्ड अवे, सब पाप रुड़ जाणगे तुहाडे। उस अकाल पुरख की बरकत ऐसी है। हुण इत्थे साफ है, महाराज कहंदे चारों दिशा उहदे कपड़े ने। इत्थे किसे कायाकारी राक्षस की गल जां किसे देवते दैन की गल नहीं है, अकाल पुरख की महाराज गल करते ने। सो अगे कहंदे सुने गद सदंग अनंतंग बेहदंग। गद तो भाव है गदा कह लो, शस्त्र कह लो, जां जेड़ा गद का मतलब है किसी चीज़ के डिगण ते ना बड़ी आवाज़ प्रगट होनी, उन्होंने भी गद कहा जाता है। कहंदे ऐ अकाल पुरख जदों सद तेरा शब्द तेरे बोल गूंजते ने ना, उदों महाराज इउं जापदा है जिवें शस्त्रां दी टुनकार चुणकार पैंदी होवे भी तेरे वाजदे वाजे बड़े दूर तक वजदे ने, तेरा नाम बड़ा मशहूर है दुनिया दे उत्ते, तेरा जोर चल रहा है। अनंतंग बेहदंग, उहदे शब्द की पहुंच की है, कहंदे अनंत है, हद कोई नहीं है। सारी दुनिया च उहदा ही हुक्म, उहदा ही शब्द, उहदे ही वाजे वज रहे ने, कोई उहदे हुक्म तो बाहर नहीं है। एक होर उदाहरण पातशाह अगे दिंदे ने उहदे शब्द की, उहदी ताकत की। कहंदे घटा जान श्यामंग दुतंग अभिरामंग। देखो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच बड़ा प्रेम रसी रूप चितरिया अकाल पुरख दा, क्योंकि वो भगती दा मार्ग दर्शाउंदे ने। दसम बाणी दे अंदर इहदा चित्रण वीर रसी है भी जिथे तुसीं निर्माणता गऊ वर्गी रखनी है, किसी नाल धक्का नहीं करना। दसम बाणी कहंदी उत्थे शेर भी बनना है, किते गल विच गऊ वांग कोई संगल ना पा दवे। सो तां परमात्मा दा वीर रसी रूप चितरिया गया है। कहंदे वो जदों गजदा है ना, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आखण लगे घटा जान श्यामंग। घटा तो भाव है जिवें बदल श्याम काला चढ़ के आउंदा है। दुतंग अभिरामंग, ते बदल दी जिहड़ी गरज है ना, उदों समा सुहावना जिहा हो जाता है, गरज बड़ी दूर तक सुनाई दिंदी है। दुतंग अकाल पुरख की जिहड़ी शोभा है वो बड़ी सुंदर है, उहदी गरज बदलों नालों भी वध के है। रमणीक समा जिहड़ा उहदे नाम विच जुड़दा है उसनूं प्राप्त हो जाता है। अगे महाराज पातशाह हुक्म करते ने चतुर बाहां चारंग करीटंग सुधारंग। तेरियां चार बाहां ने, किहड़ियां जी? चार दिशावां, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तेरियां चार बाहां ने। करीटंग सुधारंग, करीट कहंदे ने मुकट नूं। तेरा मुकट ये आसमान है जिहदी शोभा बड़ी है, जिहड़ा सुंदर बड़ा है। जां सुधार तो भाव है तेरा शुद्ध आचरण बड़ा निर्मल है, तू बड़ा उत्तम है। ये आसमान तेरा परमात्मा मुकट है, एडी वड्डी काया है उस अकाल पुरख दी। गदा शंख चक्रंग दे पै कूर बकरंग। गदा शंख चक्रंग हुण हुंदा की है? सनातन मत दे जिहड़े भगवान ने, महापुरुष ने, उन्हां दे कोल तुसीं वेखोगे उन्हां दियां फोटोआं दे विच हत्थ विच गदा होवेगी, उंगल ते विष्णु जी दे चक्कर होवेगा, एक हत्थ विच शंख होवेगा। वो काफ़ी उन्हां दियां बाहां उस चित्रकारी दे विच चित्रकारां ने उलीकियां हुंदियां ने। हुण अकाल पुरख दा चक्कर शंख गदा की है? इत्थे दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह हुक्म करते ने, कहंदे गदा शंख ते चक्कर
ये शोभा वजों गिने गए ने जो भगवान ने सनातन मत दे। कहते पर परमात्मा इन्हां दी जिहड़ी शोभा है ना, तेरा चक्कर की है, तेरा हुक्म सारी सृष्टि ते चल रहा है, तेरा संख की है, तेरा शब्द, तेरा फुरमान जो वाणी दे रूप विच सतपुरुषां ने प्रगट कीता है। ऐ दीन दुनिया दे मालक, तेरी गदा की है, हुक्म रूपी गुरज जेदे तो कोई नहीं बच सकता, चाहे राजा है चाहे प्रजा है, हर एक नूं खत्म कर देना है तू। सो दिपै करूर बकरंग, ये ठीक है गदा दी संख दी चक्कर दी शोभा होवेगी देवतियां दे पास, पर जिहड़ी तेरी शोभा है कहंदे दिपै करूर बकरंग, दिपै दा भाव है प्रकाश चमक शोभा। महाराज कहंदे ने करूर बकरंग, ऐसी क्रूर ऐसी तिखी है भी हर एक देवते दी शोभा नूं फिक्कियां कर दिंदी है। तेरा जस ऐसा है। नराज छंद अनूप रूप राज्यंग निहार काम लाजयंग, वो रूप जेदी उपमा कोई कर नहीं सकिया। अनूपम, एडा सुंदर तेरा महाराज रूप है जेदी उपमा कलम नहीं कर सकती। दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने बेमिसाल है। राज राज्यंग, राजियां दा जिथे तू राजा है ना, जगह जगह राज राज्यंग कहंदे ने। कहंदे अनूप रूप राज्यंग, राज की है रियासत, जेड़ा तेरा राज है ना निर्गुण स्वरूप दा सचखंड दा राज, कहंदे ओदी उपमा नहीं की जा सकती, ना तेरे रूप दी उपमा हो सकती है, ना तेरी रियासत दी। जां ओदी रियासत की है, ये खंड ब्रह्मंड ये सृष्टि, अपने को ते प्रकृति दा अंत नहीं पाया गया, ते ओदी शोभा दा अंत कित्थों पावांगे। तेरी रियासत सारी कायनात हुई है, इहदी कोई शोभा नहीं कर सकता, अंत नहीं पा सकता। निहार काम लाजयंग, तेरे जिथे रूप दी शोभा दी गल है ना, कहंदे काम देवते वर्गे भी तैनू तक लैण, सुंदर तो सुंदर स्वरूप भी तैनू तक लवे, ते कहंदे वो शर्मिंदगी विच उतर जावेगा कि तेरा जिहड़ा स्वरूप है वो इतना सुंदर है। ला जावेगी उसनू तेरे वल वेख के, जो दावे करदा मैं बड़ा सुंदर हाँ, जे दिदारे कर लवे परमेश्वर दे वो इतना सुंदर है। अलोक लोक शोभयंग बेलोक लोक लोभयंग, लोकाई विच लोकां विच तेरी शोभा है। वेखो नाम वखरे हो सकते ने, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, पर शोभा तेरी गाई जा रही है। चाहे हिंदू वीर ने इस्लाम जगत है, सिख जगत है, ईसाई ने, यहूदी ने, बुद्धिस्ट है, चाहे कोई जैनिज्म नूं बिलोंग करता है, नाम वख वख हो सकते ने, पर वाहिगुरु तेरी उपमा सारे कर रहे ने। क्यों जी? क्योंकि निश्चल राज है तेरा, सदीवी रहन वाला है, तेरे बाबत लोग जानते ने। रहीम है करीम है, झोलियां भरन वाला कृपालू है, ते जिथों लोकां नूं कुछ मिलदा है उहदे गुण गाउंदे ने। बाणी कहंदी निश्चल राज है सदा तिसकेरा, ना आवे ना जाई, तू सदा रहन वाला है, तेरा जस सदा गाया जाता है, तेरी शोभा दुनिया ते हुंदी है। अच्छा, जिहड़ा अलोक है ना, अलोक शब्द एक ते है जिहड़ा लोक तो परे है, फिर भी उहदी शोभा है लोक विच। एक अलोक दा मतलब है चमत्कार, प्रकाश, दर्शन दीदार। तेरा दर्शन दीदार लोक शोभयंग, जिस भी लोकाई अंदर वसदे लोकां ने, इंसान ने कर लिया, ओदी अपनी भी शोभा तेरे वर्गी बन जाती है। तेरा दर्शन ऐसा शोभा वाला है, लोकां विच तू शोभनीक हो रहा है। बेलोक लोक लोभयंग, कई ते तेरा सुंदर स्वरूप वेख के लोभी हो जाते ने, भी ऐसी दिख चाहिदी है। जा महाराज आखन लगे तेरी शोभावत लोक लोभ करते ने, भी उन्हां दी भी शोभा रब वर्गी हो जावे। हर बंदा चाहुंदा है उसकी वडियाई होवे। सो महाराज इत्थे उपमा करते ने, दूसरा भाव है, कहंदे तिन्ना लोकां विच ओदी शोभा दी माला फेरी जा रही है, वडियाई हो रही है। लोभी तो भाव, लोभंग तो भाव है हर कोई माला नाम इसलिए जपदा है, उन्हां नूं लोभ है
वो लुभाएमान ने, तेरे दर्शन हो जाण एक बार उन्होंने। सो महाराज पातशाह इत्थे ये फरमान करते ने, हर कोई तेरे दर्शनां दा भुखा है, लोभी है। सो दीन दुनिया दे मालक अगे आखण लगे, चमक चंद्र सीसेयं रह्यो लजाए ईसेयं। चमक प्रकाश, चमक, चंद्र कहंदे ने चंद दी। महाराज कहंदे तेरे सीस दी, सीसेंग दी, तेरे चेहरे दी चंद नालों वध के चमक है। ते चंद कौन धारदा है जूड़े विच? हुण ध्यान दिओ इत्थे। कई बार इस व्याख्या नूं लोक जोड़ लैंदे ने भी शायद महादेव दी व्याख्या है, शिवजी महाराज दी व्याख्या है। नहीं, शिवजी महाराज वर्गे महापुरुषां नूं, अवतारां नूं दुनिया ते घल्लण वाले खुद खुदा अकाल पुरख दी व्याख्या है। किसी ने पुछया जी चंद ते शिवजी भी अपने जूड़े विच लाउंदे ने, ते गुरु गोबिंद सिंह जी आखण लगे, चमक चंद्र सीसेंग रह्यो लजाए ईसेंग। लज्जा, लजा जाना। कहंदे शिवजी भी ओदे चेहरे दी चमक वेख के लजा जांदे ने, झक जांदे ने, नीवी पा लैंदे ने। एडा सुंदर स्वरूप है सारियां दे खसम परमात्मा दा। ईसेंग लफ्ज वरतिया है। ईश लफ्ज शिवजी लई हिंदू वीर वरतदे ने, सिखां विच ईश लफ्ज ईश्वर लई परमात्मा लई आउंदा है। सो सोभ नाग भूखणं अनेक दुष्ट दूखणं। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, ये गुरु ग्रंथ साहब दे इस अल्फाज दे व्याख्या है। और तेरा अकाल पुरख जिहड़ा सुभाव है, आखन लगे सो सोभ नाग भूखणं अनेक दुष्ट दूखणं। तेरी शोभा जिहड़ी है ना, सीरत जिहड़ी है तेरी, जिवें नाग दी न्याई। किसी ने गल विच कोई हीरियां दा हार पहनिया होवे ना, गहना भूखण पहनिया होवे, ते वो आखे भी मैं बड़ा हार शिंगार लाया, मेरी चमक दमक बड़ी है। कहंदे परमात्मा तेरा तेज प्रताप गहणियां तो बिना ही इतना कह भी बड़े बड़े जेड़े दुष्ट ने, दुष्ट की हुंदा? खोटी मत वाला, कलंकी, वैरी, ऐसे जेड़े मनमुख लोक ने, वो तेरी चमक दमक वेख के, तेरे रूप नूं वेख के महाराज वो शर्मिंदे हो जाते ने और वो तेरे पासों दूर दौड़ जाते ने। परमेश्वर दुष्ट दोखियां दा नाश करदा है। जां इत्थे दुष्ट लफ्ज तुसीं विकारां लई वरत लो, वो विकारां दा नाश करता है। सो महाराज पातशाह अगे कहंदे ने, किरपाण पाण धारियं करोर पाप टारियं। ये सिख लई भी हुक्म है। दास कई बार कहंदा हुंदा भी देखो सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल है ते खालसा दसम बाणी नूं नाल लिया प्रगट हुंदा है। चाहे खंडे दी पौल दीआं 5 बाणियां ने, जपजी आनंद गुरु ग्रंथ साहिब दी जाप सवैये चौपई दसम बाणी विचों, चाहे सिख दी अरदास है प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। बाणी पढ़ी आपां गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों, जदों अरदास करनी है दसम बाणी चों। सिख निर्माणता का स्वरूप है ते सिंह साहस का स्वरूप है। इसे तरह बापू ने इत्थे हुक्म किया है, सानू एक खास ककार जो 5 चों एक है, कच कड़ा कृपान कंघा केस अमृत छक के पहनते जे ना, जब जाल सवैये चौपी नंद सो पाठ सो पाहुल तैयार करी जाए। भाई जैता कहते जब जाल सवैये चौपी नंद पढ़ के खंडे की पौल तैयार हुई, मैं शकी ते बन गया बाबा जीवन सिंह रंगरेटा गुरु का बेटा। हुण 5 बाणियां तो बाद जो हुक्म है 5 ककारां वाला जो पहन के आपां अमृत छकदे हैं, उन्हां चों एक है किरपान। महाराज कहंदे किरपान पाण धारियं करोर पाप टारियं। ऐ अकाल पुरख, ऐ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, जेड़ा तेरे हुक्म विच चलेगा ककारां दा धारनी होवेगा, तेरे हुक्म विच चलन वाले दे पाप कटे जाते ने, उहदे पाप मिट जाते ने। पाप खंडन प्रभ तेरो नाम, हुक्म रजाई जो चलै सो पवै। खजाने जड़ा गुरु दे हुक्म विच चले, गुर के भाणे विच अमृत है।
गुरु दे हुक्म च ही अमृत बनया, पंजां बाणियां ना हुक्म च ही असीं तलवार पहनदे हां। अच्छा, किरपान दा मतलब की हुंदा है? जे ते नन्ने ना किरपान आखो देते फिर ते इहदा मतलब हुंदा है किरपा करन वाली। जे किरपान अणाणे ना वरतोगे, जो किरपा नूं आण फैंक देवे, दूर सुट देवे, भाव जदों चलदी है फिर किरपा नूं छड्ड के सिर लाउंदी है, ते जे नन्ने ना लो तो फिर किरपा करन लई चलदी है, रखिया लई चलदी है। औरंगजेब चलाउंदा है सिर लाउण लई, ते जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह चलाउंदे ने वो मजलूम दी रखिया लई चलाउंदे ने। खैर, इउं समझ लो दूसरा भाव, परमात्मा ने हुक्म रूपी तलवार फड़ी हुई है, ज्ञान रूपी तलवार फड़ी हुई है, विकारां नूं कट रहा है। करोड़ पाप टारियं, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। अपने हुक्म रूपी नाम रूपी तलवार दे नाल साडे पाप वो कट सकदा है और कट रहा है। गदा गरिष्ठ पाणियं, गरिष्ठ कहंदे ने भारी, बहुत भारी। पाणियंग दा मतलब है हथ दे विच। ऐ दीन दुनिया दे मालक, जिथे तू मैदाने जंग विच सूरबीरां दे रूप विच है, तू हथ विच गदा फड़ लैना है। जिथे तू मैदाने जंग विच सूरबीरां दे रूप विच उतरदा है, कमान बाण ताणियं, कमान ला के मोढे तो बाण कस कस के तू छड्डदा है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे रूप विच शब्द संख बज्जियं, कड़ंक घुंगर गज्जियं। जदों मैदाने जंग विच उतरदा है फिर संख नगारे वजदे ने, जिवें घुंगरूआं दा शोर है। महाराज कहंदे कड़ंक जिवें बदल गरजे, घुंगरूआं दा शोर पवे, इदां मैदाने जंग विच गजदे ने शंख, वजदे ने शंख। सूरबीर लड़दे ने ते जिहड़े बुजदिल ने आवाज़ सुन के दौड़ जांदे ने। सो अगे महाराज आखण लगे, सरन नाथ तोरियं, उभार लाज मोरियं। जेड़ा तेरी शरण आउंदा है ना, ओदी तू रखिया करदा है। ते सिखा रोज अरदास करया कर गुरु नानक अकाल पुरख दे अगे, ऐ परमात्मा। महाराज सानू ये सिखाउंदे ने भी ओदे अगे बैठ के बेनती करो भी असीं तेरी शरण विच आ, असीं तेरे चरनां दे विच आ, ते तू साडे ते किरपा करके सरन नाथ तोरियं, उभार लाज मोरियं। मेरी इज्जत नू उभारना कर। अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरनाकश फारे कर आज। जिवें हरनाकश तो प्रहलाद जी नू रख लेना है तू। गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने, दरबारन मैं तेरो दरबारा, सरन पालन टीका। तेरे दरबार दा सुभाअ है, जेड़ा शरण आवे ओदी तू रखिया करदा है। मैं तेरी शरण आया हाँ, तेरे दरबार विच मेरी रखिया कर। अगे महाराज कहंदे ने, अनेक रूप सोहियंग, विसेख देव सुमोहियं। हुण तेरे इदां दे अनेक ही रूप ने जेड़े बचित्र नाटक विच पातशाह ने दर्ज कीते ने। जाप साहिब विच भी बड़े रूप ने, अकाल उस्तत विच भी बड़े रूप ने, हर जगह ही ओदे रूप बयान कीते ने पातशाह ने। पर जेड़ा भी रूप कहंदे मैं बयान कीता है ना तेरा, गुरु पातशाह कहंदे ने उन्हां दी जिहड़ी उपमा है, उन्हां दी जिहड़ी छवि है, शब है, वडियाई है, उन्होंने बयान नहीं किया जा सकता। सो महाराज कहंदे विसेख देव मोहियं, विशेष विशेष करके बड़े बड़े देवते, सुंदर इंसान, चंगिया कर्मां वाले इंसान जां दैविक ताकतां वाले देव भी तेरे वल वेख के मोहे जांदे ने। अगे महाराज फरमान करदे ने, अदेव देव देवलं, कृपा निधान केवलं। हुण जेड़े देवते ने ना, उन्हां दी मूरत कई देवतियां दी जो आकृति है, मूरत है, वो मंदिरां दे विच, देवलां दे विच सुभायमान हुंदी है। वो मंदिर जिथे देवतियां दी मूरत है, उत्थे हिंदू वीर जाके पूजा प्रतिष्ठा अपनी करते ने। कहंदे अकाल पुरख परमात्मा जिन्ने भी देव ने तेरे अगे वो अदेव ने, भाव छोटे ने, तू सारियां दा देव है।
सो महाराज गुरु ग्रंथ साहब भी कहते ने ना, सारे देव देवते तैनू ही गाउंदे ने। आख्या है दानव, आख्या है देव, आख्या है सुर नर मुनजन सेव, सारे तैनू ही गाउंदे ने। सो सारे देवते तैनू गाउण वाले ने। कृपा निधान केवलं, इउं समझ लो सारे देवतियां दा, सारे रहबरां दा, अवतारां महापुरुषां दा सत्कार है। असीं अपने गुरु पीरां दा, गुरु पातशाह दा सत्कार करदे, पीरान पीर गुरु नानक साहब दा, दूसरे धर्मां दे रहबरां दा भी सत्कार करदे आ। पर एक गल तय है, महाराज आखण लगे जिवें कोई देवतियां चो देव तेरे वर्गा नहीं, कृपा निधान केवलं, तिवें ही कोई कृपालू रहम करन वाला रहीम भी तेरे कोई बराबर नहीं है। ऐ गुरु अकाल पुरख परमात्मा, तू सारियां ते कृपालू है, रहम करन वाला है, ते एडा किरपा दा खजाना है तू। तैनू सागर कहिंदे ने, निधान कहिंदे ने, तैनू निध कहिंदे ने। भाव तेरे दर ते जो आउंदा है झोलियां भरी जाना है, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुण अगे महाराज पातशाह फरमान करदे ने, सो आद अंत एके अंग धरे स्वरूप अनेके अंग। आद विच जदों सृष्टि नहीं सी वो मौजूद सी, दुनिया नाम ही रही तो वो मौजूद रहेगा, वो एक रहेगा, बाकी सब दैविक ताकतां देवते रहबर महापुरुष दुनिया चली जाएगी। कहंदे धरे स्वरूप अनेके अंग। और आद तो अंत तक जे सरगुण देखना तो सारियां चोदी जोत है। जे विशेष सरगुण स्वरूप पूर्ण स्वरूप वेखने गुरु नानक साहब तो गुरु गोबिंद सिंह तक शब्द स्वरूप नाद वज रहा है दुनिया विच, ओदी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के दर्शन करो। इउं कहंदे ने एक स्ते होयो अनंता। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे तू एक तो अनेक है और सदीवी एक रस एक उम्र विच रहण वाला है तू। कृपाण पाण राजई बिलोक पाप भाजई। फिर कृपाण की गल करते ने, कहंदे आए काल पुरख तेरे हस्त दे विच किरपान ज्ञान रूपी खड़ग शोभा दे रही है। बिलोक पाप भाजई, जिहड़े पाप ने ना ज्ञान नूं वेख के दौड़दे ने, ज्ञान नूं वेख के अंधकार दौड़दा है। मिट है पाप जपिए हर बिंद, ओहदे नाम नूं वेख के पाप दौड़ जाते ने। सो पातशाह हुक्म रूपी किरपान तू धारी है, तेरे वल वेख के पाप जेड़े ने महाराज कहंदे ओ दौड़ जाते ने। अलंकृतं सो देहयं तनो मनो के मोहयं अलंकृतं। जेवरां दे सहित जिवें कोई शिंगारिया होवे ना, तू बिना जेवरां तो ही शिंगार वाला सुंदर है। तनो मनो के मोहयं, तन करके सारियां नूं सुंदर जापदा है नेत्रां नाल, ते मन दे नेत्रां नाल भी मनां नूं मोहण वाला तू है। कमान बाण धार ही अनेक सत्र टार ही। मैदाने जंग विच तू कमान धारी है, बाण धारे होए ने अनेक सत्र टार ही। जेड़ा तेरा नाम लैके मैदाने जंग विच उतरदा है, वैरी सत्र जेड़े दोखी ने वो टल जाते ने, वो मिट जाते ने। तू सब नूं मिटाउण वाला है। ऐसी अकाल पुरख की उपमा वीर रसी रूप अते प्रेम रसी रूप विच खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह की पुरजोर कलम चों प्रगट हुई है। दास इत्थे ही अपने विचार नूं संकोचदा है। दास समूह संगतां नूं एक बेनती कर दवे, दिल्ली दे गुरधामां दीयां सेवावां संत बाबा कश्मीर सिंह जी महापुरुष भूरी वाले, संत बाबा बचन सिंह जी दिल्ली वाले, संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरां वाले आप संगत के सहयोग नाल निभाउंदे ने। और महापुरुष बाबा कश्मीर सिंह जी अज गुरु हरकृष्ण पातशाह के चरनां विच भी नतमस्तक होण इत्थे पहुंचे ने। जी आया है। बाणी का एक फरमान है, आप मुक्त संगी तरे कुल कुटुंब उधारे, सफल सेवा गुरदेव की निर्मल दरबारे। जेड़ा सेवा विच हिस्सा पाउंदा है तन मन धन करके, गुरु घरां दी सेवा किसी प्रकार की भी, महाराज कहंदे आप ते मुक्त है। आई माई सैल्फ विल बी लिबरेटेड, मैं ते आप मुक्त होवांगा, सेवा करांगा। नाल नाल कहंदे परिवार भी एनसैस्टर्स पिछले भी तर जाते ने। सो वध तो वध सेवा विच गुरधामां दी हिस्से पाया करिए। इन्नी हाज़री प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।